गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और हम लोग फिर निकल गए हैं वापस अपने घर गाजियाबाद के लिए। कल शादी थी, शादी मस्त रही, खूब इंजॉय हुआ। नहीं तो थोड़ा थकी हुई है रात भर की, एक तो जगी है शादी में, दूसरा बहन का विदाई की है तो थोड़ा सा सेंटियाई हुई भी है। बाकी हम लोग एकदम फ्रेश है, मस्त है, घर के लिए निकल गए। अभी हम लोग पार कर रहे हैं राजा तालाब, जो कि बनारस के वापसी में आउटर में है। राजा तालाब शायद यहाँ पे कोई राजा साहब थे जिन्होंने कभी अकाल पड़ा था तो उन्होंने 11 या 7 तालाब बनवाया था, तो उसी के नाम पे इसका जगह राजा तालाब पड़ा था। रूट वही हम लोग रखेंगे अपना, प्रयागराज, फतेहपुर होते कानपुर और कानपुर से फिर आगे इटावा और इटावा से कट लेके आगरा एक्सप्रेसवे, सेम रूट हम लोग फॉलो करेंगे। टोटल डिस्टेंस जो होने वाला है लगभग 800 किलोमीटर का है। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। हम लोग चलेंगे आराम से, रिलैक्स होकर, कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं है। एक ही बात ये है कि आज ही पहुंचना है क्योंकि कल दीप बाबू का एग्जाम है, वो पीछे दिख रहा है। हाँ, बुक लेके अपना बैठे हैं, रिविजन करेंगे, अभी कल एग्जाम है उनका, बताइए ऐसा होता है। तो ये हम लोग का रूट मस्त एकदम चल रहे हैं हम लोग इस पे। बनारस से आगे आके हम लोग अभी गोपीगंज पार कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात अब हो गई है नेशनल हाईवे की, जितने भी टाउन्स वगैरह आ रहे हैं जो हैं उन सब के ऊपर अभी फ्लाईओवर बन जा रहा है। तो नीचे का जो रस है, वो जिसको सिटी में रहना है, जाना है, वो अपना नीचे ही रहता है। जिसको लॉन्ग रूट पे चलना है वो अपना ऊपर निकल रहा है। और मस्त लंबे लंबे फ्लाईओवर बने हुए हैं, तो इससे ट्रैफिक एनएच पे भी बहुत स्मूथ है। धीरे धीरे एनएच ऐसे ही डेवलप होते रहे। ध्यान दीजिए, हर जगह काम लगा रहा है। हाँ, रोड में ये नहीं रोड की सफाई और पैचिंग वर्क, ये लगातार काम होते रह रहा है। हाँ, बिल्कुल कहीं भी ये नहीं है कि एकदम परफेक्ट डन है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। रेड रंग का क्या बोलते हैं उसको, लगा रहा है। तो ध्यान देना है कि कहीं आगे रेड तो है नहीं। हम लोग अभी हंडिया क्रॉस कर रहे हैं और खूब सुंदर यहाँ पे हाईवे बना हुआ है। दोनों तरफ, इस तरफ भी पेड़, उस तरफ भी पेड़, खूब सारे नीम के पेड़ लगे हुए हैं। रोड भी वेल मेंटेन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना क्रूज लगा हुआ है और 100 पे हम लोग आराम से चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम वही है कि कभी कभी जानवर आ जाते हैं। अगर सामने आ रहा हो तो यहाँ देखिए बकरी आई हुई है, नहीं कुत्ता। सफ़ेद था तो बकरी हो सकती है, कुत्ता भी था तो अब क्या करें। हम लोग आराम से निकल रहे हैं यहाँ पे। हंडिया से ही रास्ता कटता है प्रयागराज जाने का भी। हंडिया से एक कट है, वहाँ से अगर किसी को कानपुर जाना हो तो आप ले लेते हैं। अदरवाइज फिर अगर किसी को प्रयागराज जाना हो जो बनारस से आ रहा है तो हंडिया से ही रास्ता है। हम लोग खैर सीधे कानपुर वाले में चले गए। और नीम के पेड़ खूब सुंदर बड़े हो गए इधर, अच्छे हैं। तो नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, बट हाँ दिखाओ। वो फिर अभी गंगा जी क्रॉस कर रहे हैं, प्रयागराज संगम। फिर संगम माँ के दर्शन हो गए, गंगा जमुना सरस्वती। धूप काफी तेज है ना, तो नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ स्मॉग नहीं है ना। दिल्ली एनसीआर की तरह यहाँ स्मॉग नहीं है। हम लोग चेक भी कर रहे थे, बनारस में भी AQI 112 है और सेम टाइम पे गाजियाबाद में AQI था 500 कुछ। हम लोग एकदम हेवन में रहते हैं। अभी हम लोग पार कर रहे हैं सैनी। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग पार कर रहे हैं सैनी। और जब लोग ट्रेन से आते हैं तो प्रयागराज के पहले एक जगह पड़ता है, उसका नाम है नैनी। तो पता नहीं सैनी नैनी में क्या क्या है, ये एक साथ है, आगे पीछे है, पता नहीं। खैर अभी अगला जो मेजर कस्बा आएगा वो है खाजा, जो 22 किलोमीटर है लगभग। और कानपुर अब लगभग 150 किलोमीटर के आसपास रह गया है। तुम लोग लगभग कानपुर है और अभी बज रहा है 1:15। अरे ठीक है मैडम, चुप। तो अब लग रही है भूख, तो बस अब देख रहे हैं कोई ठीक ठाक सा कोई एक रेस्टोरेंट या कोई ढाबा कुछ मिल जाए हम लोग को, जहाँ रुका जाए और कुछ जो है दबेरा जाए। ढाबे तो बहुत आ रहे, पर ऐसा है जैसे कितने सालों से बंद पड़ा।
हाँ, ये मोस्टली वो ढाबे हैं जो प्रयागराज के टाइम में खुल गए थे। हाँ सॉरी, कुंभ के टाइम में, वही प्रयागराज या कुंभ के टाइम में। और फिर जब कुंभ खत्म हुआ तब इतना तो डिमांड ऐसा है, कुछ खास है नहीं, तो मोस्टली फिर वो धीरे धीरे बंद होते चले गए। ढाबा का अपना एक नेचर भी होता है। ढाबा जो है बेसिकली रात में ज़्यादा एक्टिव होता है कंपेयरिंग टू डे। तो डे में अभी आप चले जाओ तो सब ऐसे सब सोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, क्या चाहिए क्यों चाहिए, ऐसा लगता है कि हम ही उन पे आफत हो गए पहुँच के। खैर देखते हैं। हम लोग जब पिछली बार लौट रहे थे तो हम लोग एक राजपूत होटल में चाय पिए थे ना, याद है? हाँ। वहाँ से कानपुर करीब 100 किलोमीटर था। उसी को सर्च करें क्या? राजपूत होटल, चलो गूगल मैप पे सर्च करता हूँ। रुको देखता हूँ, रुको करता हूँ कुछ। देखती हूँ। बाइक वाले भाई साहब बीच में ही चल रहे हैं एकदम। करीब 80 से 90 किलोमीटर हम लोगों ने ढाबा, रेस्टोरेंट, कुछ भी ईटिंग पॉइंट सर्च किया। और अब NH भी ना ऐसे हो गए कि अब इस पे नहीं है बहुत ज़्यादा ढाबा। पहले क्या ढाबा थोड़ा देर पे आ जाते थे, बट अब नहीं है। और फाइनली हम लोग को फतेहपुर से करीब 9 किलोमीटर पहले हम लोग को एक छोटा सा ढाबा मिला। हम लोग चलो ठीक है, जो मिला उस पर रुकते हैं, खाते हैं। छोटा सा रेस्टोरेंट था, हाँ। और हम लोग रुके वहाँ पे, और लेकिन खाना ठीक खिलाया, बढ़िया रोटी गरम गरम, दाल बढ़िया फ्राई, एक पनीर की सब्जी बच्चों के लिए ले ली थी हमने। ठीक था खाना, हमने ठीक ठाक खा लिया। लेकिन थोड़ा ये था कि समय लगा। खाना फ्रेश था, एकदम फ्रेश बना, खाना अच्छा बना, इसलिए इस चक्कर में थोड़ा समय और लग गया। हाँ, रोटी गरम गरम। फिर हम लोग यहाँ से अब आगे निकल गए हैं। चौटगरा 17 किलोमीटर है और कानपुर लगभग 70 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अब हम लोग रोड को नापना फिर से हमने शुरू कर दिया है। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं रामा देवी फ्लाईओवर, यानी हम लोग कानपुर अब पार कर रहे हैं। ये वही फ्लाईओवर जब लौटते वक्त हम लोग यहीं पे करीब 2-2.5 घंटे जाम में थे, 2 घंटे के लगभग। एकदम भूत बन गया था यहाँ पे। खैर अभी तक तो सो फार सो गुड, हम लोग मस्त निकल रहे हैं। और ये भी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये कितने किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर, पर बहुत लंबा है। पूरा कानपुर जो है इस फ्लाईओवर के ऊपर से क्रॉस हो जाता है। वैसे मेरे ख्याल से सबसे लंबा फ्लाईओवर तो अपना महात्मा गांधी सेतु है, जो कि हाजीपुर पुल के ऊपर है। बट ये भी बहुत अच्छा लंबा बना हुआ है। किसी को अगर कन्नौज वाला कट लेना हो तो यही है, रामदेवी फ्लाईओवर को छोड़ के नीचे से चले जाइए और फिर पूरा कानपुर क्रॉस करते हुए IIT कानपुर होते हुए और फिर NH 34 को शायद कैच करना होता है। फिलहाल लेकिन हम लोग इसी पे चल रहे हैं अभी। खाना सबने खा लिया है और इसलिए सब शांत बैठे हुए हैं। कुछ उसी में झपकी ले भी रहे हैं, कुछ धीरे धीरे ढीले हो रहे हैं। फिर जब कोई ब्रेक लग रहा है तो थोड़ा सा जग भी रहे हैं। पता नहीं, इधर भी ट्रक, इधर भी ट्रक, हो क्या रहा है? हाँ, वो ड्राइवर इशारा कर रहा है कुछ वहाँ से। चला चला चला, ये वाला लेन चल रहा है। क्या हुआ यहाँ पे? टैक्सी को नहीं, ट्रक लड़ाई हो गई। अच्छा, ये अर्टिगा को ये ट्रक में ठोक दिया, तो इसके चक्कर में लड़ाई हो रही है यहाँ पे।
में जैसा दिखाते हैं यूएस में अच्छा है। वहाँ पे ठोका ठोकी हो गई, पुलिस को बुलाइए, पुलिस ही अपना सब मैनेज करती है। अपने इंडिया में इतना पुलिस है नहीं, तो पब्लिक को खुद मैनेज करनी पड़ती है। जिसकी लाठी उसका भैंस वाला गेम होता है फिर रोड पे। देखिए कितना लंबा फ्लाईओवर है ये। कानपुर जब बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट होता है कानपुर के, वहीं से रामा देवी फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाता है और फिर ये चले जा रहा है फिर फ्लाईओवर। करीब 140 किलोमीटर के आसपास है इटावा, और इटावा के बाद हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेंगे। मेरे दिल ने मुझको रोका, दिल को मेरे दिल ने मुझको रोका, प्यार है क्या। इस बाइक पे कितने लोग हैं? नहीं 4 लोग बाइक पे बैठा के 100 के स्पीड पे चल रहे हैं। फियत की भी हद है अपने हिंदुस्तान में, गजब। तो हम लोग चल रहे हैं 110 पे, लगभग 110 चल रहा है जवान। इसको डर नहीं है, थोड़ा सा पीछे से कोई चुम्मा दे दिया इनको, सही है। कानपुर से इटावा के बीच में बहुत सारी वैन जो है चल रही है। हमको लगता है कि या तो वो सवारी, लोकल जो सवारी होती है उनको ढोने का काम कर रही है, पर बहुत सारी वैन है। एक वैन और देखिए यहाँ पे मिला हम लोग को। हमको लगता है कि कम से कम 40-50 वैन को तो हम लोग ओवरटेक कर चुके होंगे, और खूब सारी वैन, और सब वैन एकदम फुल है। कि कोई लोकल कानपुर से कहीं से सवारी, कोई पिकअप पॉइंट होगा वहाँ से ही उठा रहे हैं और फिर कहीं ड्रॉप कर रहे हैं, या तो इटावा तक ले जाते होंगे। हम लोग को एक वैसी बात भी कर रहे थे हम लोग को लगा कि हो सकता है कि कानपुर में बहुत फैक्ट्री है, तो शायद सुबह ले जाते होंगे, शाम हो रहा है तो आज संडे थोड़ा पहले ले जा रहे हैं वापस। गॉड नोस, किसी को पता है तो कोई बताए भाई। खैर शाम हो रही है, भगवान धीरे धीरे अब अस्त हो रहे हैं इस तरफ, और इटावा है अभी लगभग 80 किलोमीटर। एक चाय और हो जाती तो मज़ा ही आ जाता, पर अभी चलते हैं। कहीं नहीं है, कहीं चाय नहीं है ना। एक चीज़ और हो रहा है कि ये नेशनल हाईवे है हम लोग, पर जो आउटर रोड है ना उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है, तो उसकी वजह से कोई जा भी नहीं पाता। तो धीरे धीरे वो जो ढाबा वाला कल्चर था ना वो ख़त्म होते जा रहा है। अभी हम दिखाते हैं फ्लाईओवर जहाँ ख़त्म होगा ना, वहाँ देखना जो बाहर एक आउटर रोड बना हुआ है, स्लिप रोड बना हुआ है। स्लिप रोड तो नहीं, आउटर रोड है, बट अब ये बैरिकेडिंग किया हुआ है साइड में। तो इसके वजह से जो है जो ढाबा वाला कल्चर था पहले, जो रोड किनारे ढाबा थे, वो सब अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब नहीं है कहीं कोई ढाबा। हम लोग चाय पिए और उसके बाद लगभग 1 घंटा हम लोग चले होंगे, करीब 30 किलोमीटर इटावा से 20 किलोमीटर और आगे, और फिर वहाँ से हम लोग को कट लेके ये आगरा एक्सप्रेसवे हम लोग को मिल गया है फाइनली। हम लोग इस पे लगभग अभी 70 किलोमीटर चलेंगे, फिर आगरा के बाद इनर सर्किल और फिर यमुना एक्सप्रेसवे लेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें? हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे तो ऑब्वियसली घर जाएंगे ही जाएंगे। तो ये रहा अभी तक का अपडेट, सो फार सो गुड। NH पे भी हम लोग को कोई ऐसा बहुत मुश्किल नहीं हुआ। कहीं कहीं पे ट्रैफिक बहुत है, जैसे कानपुर से जब हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो कानपुर से इटावा के बीच में ट्रैफिक बहुत है। अदरवाइज फिर जैसे जैसे इटावा पास आते गया ट्रैफिक, या तो अब सनसेट भी हो गया था तो लोकल ट्रैफिक रोड से हट गया था। रात में अगर कोई चले ना NH पे तो लोकल ट्रैफिक नहीं है, बढ़िया आदमी गाड़ी खींच देगा। ट्रैफिक सही है, पर एक बार क्या हुआ, तीनों लेन पे 3 ट्रक सीधे चल रहे थे। हाँ, ये
क्योंकि NH पे ट्रक्स हैं और कभी कभी 3 लेन है और तीनों एक साथ ही ट्रक चलने लगते हैं। आप निकल के दिखाओ, निकल सकते हो तो। आप ही तो इतना देर लगेगा ना कि आप सब तो सोच ही नहीं सकते। खैर, तो अब हम लोग चलते हैं इसी पे आगे। अगर देखेंगे, अगर कहीं चाय पीने का मन हुआ तो नहीं, अदरवाइज हम लोग सीधे अब घर को ही मिलेंगे। फिर से हम लोग को ड्रम मिल गया एक बार। अब इस ड्रम पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। फाइनली हम लोग आ गए आज के आखिरी टोल पे। इसके बाद अब सीधे ग्रेटर नोएडा ही आएगा। आज हमने बताऊं, हाँ, ब्लू वाली कार में ड्राइविंग सीट पे देखा, डॉगी देखा। हाँ, एक बगल में और बलेनो दिखी थी, उसके ड्राइविंग सीट पे एक साइबेरियन हस्की था, खूब प्यारा था। हाँ, उसका फोटो लिया हमने। वो इतना अभी यहाँ से अपना घर है अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर और लग रहा है कि 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट लगेगा। बट अभी तक तो जर्नी सही रहा। थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है बट ठीक है, एक दिन में कवर हो जा रहा है। कोई हम लोग ऐसा बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं है। अरे टोल अच्छा, अब मुझे समझ में आया इतना जाम क्यों है। आगे फॉर्च्यूनर है। नहीं पता नहीं। फ्री हो गया। कार्ड वाले तो नहीं है ये, फ्री वाले। सबसे ज्यादा परेशान ना ये जो फ्री में पास होने की लड़ाई होती है ना, ये वही लोग करते हैं। हो गया, इसका भी हो गया। वेलकम। ओके, तो अब हो रहा है जी, हमको फ्री में जाना है। भाई साहब कह रहे हैं हम जाने देंगे नहीं। अब फिक्र फिक्र चल रही है 5-10 मिनट से यार, या तो जाने दो या तो नहीं जाने दो भाई। चलो ठीक है भाई, एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया भाई का। ओके, तो रात का बज रहा है करीब 10:25 और हम लोग आ गए हैं। हम लोग 10 बजे आ गए थे। थोड़ा समय लगा लगेज ऊपर ले जाने में घर पे, तो सेफली हम लोग घर आ गए। सब ठीक ठाक रहा। शादी अच्छी से एंजॉय की हमने। टेक अवेज तो एक दिन में बनारस या बनारस से थोड़ा सा आगे, जैसे हम लोग मोहनिया सासाराम जाया जा सकता है। बट ये कि थोड़ा टायरिंग है फॉर श्योर। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं और तो थोड़ा सा टायरिंग है। बच्चे एक समय के बाद ना थकने लगते हैं कि अब और कितना, ये स्टार्ट हो जाता है। बट अदरवाइज अचीवेबल है। बहुत कोई ऐसा नहीं कि आप हिमालय पे जा रहे हैं, ऐसा वाला टफ नहीं है। एक्सप्रेसवेज एंड कंपेयरिंग टू NH, एक्सप्रेसवे में अगर किसी को क्रूज पे चलने की आदत है तो वो एक्सप्रेसवे की अपनी एक खासियत है। NH पे ट्रैफिक अधिक है, ट्रक्स हैं, लोकल ट्रैफिक है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। बट NH जो कानपुर वाला रूट है वो हम लोग को लगा कि शॉर्ट है, कम समय लगता है और आप जल्दी पहुंच जाएंगे। बट उस पर आप लेकिन क्रूज नहीं चला सकते हैं। आप थोड़े स्पैन टाइम के लिए क्रूज ऑन करेंगे भी तो, लेकिन जैसे फिर कुछ आ जाएगा, जानवर आ गए, बाइक वाले भाई आ गए या ट्रक्स ही आ गए, तो आपको क्रूज बंद करना ही पड़ेगा। तो ये है, दोनों में डिफरेंस यही है। कितनी बार एक और जो मेजर प्रॉब्लम हम लोग को जाते वक्त मिला था, रामा देवी फ्लाईओवर पे जाम ही लग गया था और हम लोग करीब 2-2.5 घंटा हम लोग जाम पे थे। लौटने में नहीं मिला बट जाने में मिला था। और NH पे जब जाम लगता है तो क्योंकि ट्रैफिक बहुत है ट्रक्स का और बाकी गाड़ियों का, तो बहुत ह्यूज जाम लगता है। एक्सप्रेसवे में ये सब नहीं है, तो डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। हम लोग को तो ठीक लगा। और अगली बार भी अगर जाना होगा मोस्ट प्रोबेबली शायद होली में या उसके पहले, अगर दिसंबर में अगर पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता है और स्कूल जल्दी बंद हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है तो विल सी। तो लेकिन हम लोग फिर अच्छा है, हम लोग को लगा कि ये एक्सप्रेसवे से आगरा लखनऊ जाना, लखनऊ से फिर सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से बनारस, इससे बेहतर है ये वाला ही रूट जाने के लिए। हम लोग, मेरा ये अपना पर्सनल है बट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। तो ये रहा। तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जर्नी मस्त रही हम लोग की। ठंड है बाहर में और ठंड बढ़ने भी वाली है जैसा कि है, तो यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर ओवर एंड आउट। गुड नाइट, थैंक यू, बाय।